सभी गोपियों के नृत्य से अंतर ध्यान हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की। अब जितनी गोपियां थी सब विरह में व्याकुल हो गई। कहां गए? चारों तरफ ढूंढने लगी, रो रही हैं, तिलक रही हैं, परंतु भगवान नहीं मिले। सब भगवान को खोजना प्रारंभ कर दी, ढूंढने लगी। भीतर एक वृक्ष लगा हुआ था, बरगद का वृक्ष, विशाल वृक्ष था। उससे जाकर के बोली, ए भैया बरगद, ए भैया तुमको पता होगा कि कन्हैया कहाँ है? मानो हवा का झोंका आया और वृक्ष के पत्ते हिलने लगे। एक गोपी ने कहा कि देखो ये कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। अब वृक्ष को खरी खोटी सुनाने लगी। अरे बहन ये हमको क्या बताएंगे? ये भी तो पुरुष जाति के ही तो ठहरे, इनसे तो पूछना ही व्यर्थ है। आगे बढ़ो। तुलसी लगी हुई थी, तुलसी से बोली, कष्ट तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे बहन तुलसी तुम बताओ। गोविंद ने कहा, अरे तो गोविंद तो तुम्हारे इतने निकटतम संबंध उनका है, इतना तुमसे वो प्रेम करते हैं कि तुम्हारे बिना वो भोजन नहीं ग्रहण करते। जब तक भोजन में तुलसी का दर नहीं डाला जाए तब तक भगवान उस भोजन को स्वीकार नहीं करते। तुलसी का मतलब ही है तुना विष्णुना लसति शोभति इति तुलसी, जो भगवान के चरणों से ही लगी रहे, वो है तुलसी। मानो हवा का झोंका आया और तुलसी हिलने लगी। एक गोपी ने कहा, बहन ये भी सरीला नहीं कि हम नहीं बताएंगे। तुलसी को भी खरी खोटी सुनाने लगी। अरे इससे तो पूछना भी आता, ये तो मेरी शौक लगेगी, ये हमको काहे को बताए? सबको खरी खोटी सुनाती जा रही है। बन बन ढूंढने जा
मुझे दर्शन दो। बिलख रही है, आगे बढ़ती चली गई। उधर ये तो इन गोपियों की दशा है। को जड़ को चेतन न जानत कछु भी नहीं जन। इससे क्या पूछ रही है, कौन जड़ है कौन चेतन है, ये सब भूल करके सबसे पूछ रही। जैसे राम भगवान पूछ रहे थे, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मेरी नैनी, उसी प्रकार से आज गोपियां सब गोविंद को ढूंढ रही। इधर तो इनकी दशा है, जो गोपी भगवान के संग में गई है उसकी भी दशा सुन लीजिए। वो चलते चलते गोविंद से कहा, प्रभु न पार में हम, अब मुझे नहीं चला जाता। अरे बस थोड़ी दूर और चलो। बोले गोविंद न पार में हम, चलो तुम नहीं माम यत्ते मना, अब मुझसे नहीं चला जाता है। जहां पर आपकी इच्छा हो वहीं पर लेकर के चलो। यत्ते मना, अथवा कहना चाहती है कि जहां पर आपका मन है वहीं लेकर के चलो। मन कहां पर है? वो जो गोपियां विरह में व्याकुल हैं उनके पास में मन है। भगवान ने कहा, देवी स्कंद आदि रहता, मेरे कांधों पे बैठ जाओ। और जैसे वो गोपी कांधे पर बैठने के लिए पैर को उठाया, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय। सारी गोपियां ढूंढती हुई आ रही थी। राधे रानी का वो बुरा हाल हो गया, अस्त व्यस्त हो गई। और सब गोपियां जब ढूंढती हुई आई, राधे रानी को पाई, बहुत सब रो रही हैं। राधे रानी ने कहा कि चलो जहां पर जो वस्तु खो जाती है वहीं पे ढूंढना चाहिए, अन्यत्र ढूंढने से मिलने वाले नहीं। गोविंद कहां से गायब हुए थे? यमुना पुलिन से। यमुना जी के पास में आई, सभी गोपियों ने स्नान किया और कही कि अब हम गोविंद को गीत गा करके बुलाएंगे। भगवान को गीत अधिक प्रिय है। भगवान ने तो नारद जी से कहा कि मदभक्तानाम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पर मेरे भक्त मुझको गा करके मुझे प्रेम से बुलाते हैं मैं वहीं पर उपस्थित हो जाता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी गोपियां मिल करके गाने लगी। गाया, बहुत सुंदर गीत गाया। इस संस्कृत के श्लोक हैं। आइए एक दो श्लोक हम भी इसको गाते हैं, उसके बाद में फिर उसका अर्थ सुनते हैं। जयति तेधिकं जनमना व्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वत
श्लोकों में गाया है। जयतिधिकम, हे प्रभु, जब से आपने जन्म ले लिया है तो ये वृंदावन, ये ब्रिज वैकुंठम अधिकम जयते, वैकुंठ से भी अधिक प्रिय लगने लगी है, अधिक सुंदर लगने लगी है। और जो आपकी पत्नी है लक्ष्मी, इंदिरा, वो वृंदावन में आकर के वृंदावन के गली में बुहारी करने लगी, झाड़ू करने लगी। श्रेष्ठ इंदिरा ना मेरी रक्षा कर। आप तो बड़े बड़े संकल्प लेते हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो एक बार मेरे भजन को करता है, मेरे सर्वक आता है, मेरे भक्त बन जाता है, मैं उसको अभय मुक्त कर देता हूँ। आप असुरों को मार मार करके मेरे प्राणों की रक्षा की, और आज खुद ही मेरी प्राण को लेने के लिए आप यहाँ से चले गए। मैं तो मरना भी चाहूं तो नहीं मर सकती हूँ। क्यों? आप कहोगे क्यों नहीं मर सकती? क्योंकि हम तो अमृत पान कर लेंगे। अब आप पूछोगे कि अमृत हमको कहाँ मिला, तो वो अमृत तब कथामृतम तात जीवनम तवेभिरीडितम कल्मषापहं सर्वं मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अरे प्यारे, तव कथा अमृतम, आपके इस कथामृत को हमने पान कर लिया तो मैं मर भी नहीं सकती हूँ। ये मैं नहीं कहती, ये कभी रीतम, कभी लोग कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, इति तव सूर्यधिपते खिल ग्रोल कमल छपण कथामृतादिमवगाह्य तपांसि जहु। वेद भगवान कहते हैं कि मैं इनकी कथा को नहीं गा सकता, मैं इनकी कथा को पार नहीं पा सकता। तो मैं तो गंवार वाली दुनिया है। मुझको तो लगता है कि आप यशोदा के नंदन नहीं हो, नखल नंदन आप। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरा मदिक। आप तो यशोदा के नंदन नहीं लगते। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया इतनी भोली भाली और तुम उनके जैसे खल। नंदन नाम है इनका, नंदन। नंदन का अर्थ जानते हैं? एक बड़े विद्वान थे, एक सेठ जी थे, उनका नाम था नंदन। महाराज बड़े कृपण थे, बहुत कंजूस थे। ब्राह्मण विद्वान था, उनके यहाँ पर पूजा पाठ कराया तो ब्राह्मण ने कहा महाराज कुछ संकल्प ले लो। संकल्प लिया, बोले महाराज बाद में दे दूं तो बोले ठीक है कभी भी दे देना। अब जब 1-2 महीना व्यतीत हो गया तो ब्राह्मण आए, बोले महाराज लाइए हमारे जो हमने आपने संकल्प किया था वो धन मुझे दीजिए। बोले महाराज ले लेना। ऐसे करते करते 5-6 वर्ष व्यतीत हो गए। बोले महाराज आज तो बहुत दिन हो गया, ये संकल्प का धन अपने पास में नहीं रखना चाहिए। बोले तो हम कहाँ कह रहे कि हम अपने पास में रख रहे हैं, वो तो आपका है, जब इच्छा होगा तब ले लेना। जब इच्छा होगा तब ले लेना, और जब मांगने आते हैं तो कहते बाद में ले लेना। नाम क्या था इनका? क्या नाम था? एक छोटा सा बच्चा ने नाम बताया, आप लोगों को नाम भी नहीं पता, भी तुरंत बोल दी। मतलब आप लोग कथा नहीं सुनते। नाम था सेठ का नंदन।
तो भाई विद्वान लोग थे, विद्वान ब्राह्मण था, उसने कहा कि महाराज हम जब संकल्प करवाए थे तभी पता चल गया था क्या कि आप संकल्प का जो दान आप दे रहे हो दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका नंदन नाम है। अर्थ निकाला, आदौ नकारः परतोन्नकारः मध्ये दकारेण तिष्ठोन्नकारः कादान सक्तो खल नंदनस्य। आपके आगे भी ना है, मध्य में भी ना है और एक बीच में दा है, दकार शब्द। वो यदि कुछ देने के लिए उस पे भी चढ़ पड़ा ना, उसके ऊपर ना चढ़ गया और सबसे पीछे जब जो दा देने का शब्द आया तब तक ना ऊपर चढ़ बैठा और पीछे में भी ना को रोक दिया, इसलिए आपका नाम है नंदन। तो आप खल का दान सबको खल नंदनस्य, आप नंदन हैं इसलिए आप दान नहीं देंगे। तो विद्वान अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेते हैं। आवाज गोपिया कहती है नखल नंदना, आप यशोदा के नंदन नहीं लगते, आप तो बड़े बड़े प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन आज सब झूठा दिखाई पड़ रहा है। आपके नाम लेने से जीव के तापत्रय नष्ट हो जाते हैं, कथा को श्रवण करने से। तब कथामृतम, कथामृत पान करने से आपके कथा को श्रवण करने से कलमश सब नष्ट हो जाते हैं। भूमि गणन्ते भूरिदारिणा, ये भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं वेद भगवान, लेकिन तो आप तो निष्ठुर निकल पड़े। इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति की और अंत में सब एक स्वर में रुरुदुः स्वरम राजम कृष्ण दर्शन लालसा, सब एक स्वर में चित्कार करके रोने लगी। और जब रोने लगी अब भगवान को नहीं रहा गया। सबके मध्य में बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान प्रकट हो गए, कैसे? बोले तासाम आविर्भूत क्षौरी, उन्हीं सभी के मध्य में एक संत तो कहते हैं कि देखिए ब्रजभाषा में छोरी कहते हैं, लड़की को छोरी। तो तासाम आविर्भूत छौरी, भगवान छौरी बनकर के उन्हीं के मध्य में थे, उन्हीं के साथ में। और जैसे ही सभी गोपियां रोने लगी तो तासाम आ मध्य आविर्भूत, उन्हीं के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? जैसे कामदेव के मन को मथने वाले साक्षात मनमथ माने कामदेव, उनके मन को मथने वाले भगवान प्रकट हुए। और ऐसे नहीं प्रकट हुए, पीतांबर धरा, हाथ में पीतांबर लेकर के। भाई पीतांबर लेकर के क्यों आए? बोले जब भक्त मुझको पुकारते हैं, रोते हैं तो उनके अश्रु गिरते हैं, अश्रु को पोंछने के लिए पीतांबर धरा सगदी साक्षात मनमथ। बोले रास बिहारी भगवान की। सभी गोपियां भगवान को घेर करके खड़ी हो गई। एक गोपी ने इनको बैठने के लिए आसन दो, तुरंत आसन दिया और विविध प्रकार से वार्ता की। भगवान ने कहा देखो देवियों, तुम भटक रही थी, तुम वेदनाओं में रो रही थी, तो हम भी कोई कम नहीं रो रहे थे, परंतु क्या करें, तुम्हारे अंदर एक बीज उत्पन्न हो गया था। कौन सा? अहंकार। और एक बात कहो देवियों, जब तक प्रेम में कोई प्रगाढ़ता ना हो, विरह ना हो, तब तक वो प्रेम कैसा? इसलिए हम भी आपके विरह में तड़प रहे थे। एक ने कहा नंबर एक के झूठे हैं ये।
एका गोप्या तमनभ्यः, एक गोपी भक्ति टेढ़ी करके देख रही कि सचमुच ये गोविंद है कि हम कोई स्वप्न देख रहे हैं। और जब देर तक देखती रह गई तब उसको विश्वास भया। इधर भगवान सबके साथ में विविध प्रकार के गोपियों ने प्रश्न किए हैं और विविध प्रकार से भगवान ने उत्तर दिए और अब महाराज के लिए तैयार हो गए। और उस महाराज में हमारे भूत भावन भोलेनाथ भी आए। आप लोगों ने गीत को सुना होगा, एक दिन वो भोले भंडारी और बर करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। भोलेनाथ भी आ गए। जब हम लोग गा ही लेते हैं तो एक दिन वो भोले भंडारी हर बन करके ब्रजनारी वृंदावन में आ गए हैं, तो कुल में आ गए हैं। पार्वती की मना के हारी, पार्वती की मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी महाराष्ट्र में हमको भी लेकर के चलो, मैं भी चलूंगा। वहां पर श्याम जी नाचेंगे, उनके साथ में हम भी नाचेंगे। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में।
बता देना मेरी सहेली है। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, महाराज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, अरे चाल चले मतवाले कुल में आ गए, कुल में आ गए। भगवान सज धज करके पहुंच गए महाराष्ट्र में। भगवान ने देखा, अरे सारी गोपियां तो मुंह खोल करके आई हैं, और ये कैसी नई नवेली दुल्हन कहाँ से आई जो मुंह ढक करके आई है। भगवान ने देखा, अरे देखा मोहन ने ऐसा समझ गए सारे रात बस को, सब बात को। देखा मोहन ऐसा समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई मुरलियाँ, भगवान ने अपनी बंसी को बजाना प्रारंभ कर दिए, और जब भगवान ने बंसी बजाया तो भोलेनाथ भी अपने डमरू को निकाल लिए और गड़गड़ा दिए। ऐसी बजाई मुरली सुध बुद्धि भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई मुरली सुध बुद्धि भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ। डमरू को निकाल लिए, अब भूल गए कि हम नारी बनकर के आए कि नारेश्वर हैं, और सर की सारी खसकने लगी। अरे खिसक गई जब सर से सारी, खिसक गई जब सर से सारी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी बना प्यारी, पार्वती जी बना प्यारी, रामायण त्रिपुरारी आ गए हैं, आ गए। पार्वती जी मना के हारी, अरे रामायण त्रिपुरारी विरज में आ गए हैं, जमथरा में आ गए हैं। बोले शंकर भोलेनाथ की। अब जैसे भगवान ने देखा, मुस्कुराए और बंसी को बजाए, और भोलेनाथ भी अपने डमरू को निकाल करके डम 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 बजाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा, अरे मेरे गोपेश्वर नाथ आओ आओ। तब से वहीं पर महाराष्ट्र के मध्य में एक गोपेश्वर नाथ भगवान का मंदिर भी बन गया। बोले गोपेश्वर नाथ भगवान की। तो भगवान ने भोलेनाथ को देखा और भोलेनाथ के साथ में महाराष्ट्र करना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ भी खूब नर्तक हैं। देखिए भोलेनाथ जी जब नृत्य करते हैं तो उनके डमरू से 14 पारणी सूत्र प्रकट हो गए और भोलेनाथ
भगवान ने जितनी गोपियां थी सब गोपी बन करके सभी के घर चले गए और यहाँ पे बड़ा सुंदर महाराज किया। विक्रीडितम ब्रजवधू वीरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो सुनयाद विवर्णनेर्या भक्ति परा भगवती प्रतिलाभका कामं हृदरोगः सुप्रहरणं चरवेधिधीरः। इस महाराज के कथा को जो गायन करेगा अथवा जो भक्ति पूर्वक श्रवण करेगा उसके हृदय में भक्ति पराम भगवान की पराभक्ति जागृत हो जाएगी और हृदय के जो रोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ माय गॉड की चाय पीने के लिए सब कितने उतावले हैं। लगता है घरे चाय वाय नहीं बनाते इसलिए इतना शोर मचा है। चाय पीने वाले तो आराम से पीते हैं। हम तो जानते हैं कि चाय को लेकर के पी लेना चाहिए तुरंत। अब चाय पर हमें एक बात याद आई कह दी राह दो ना। एक लोग शहर से आए हुए हैं और शहर से आए तो होटल में गए तो होटल वाला हमारे जैसे देहाती था तो वो जाकर के कहा भैया 1 कप टी। अब भाई जो अंग्रेजी पढ़े हुए बात तो समझे, हम का अंग्रेजी समझे। हम तो कह दे भैया हु आर यू, हम अंग्रेजी जानते नहीं तो कहां से कह दें। इसलिए कुछ नहीं कहा। फिर कहा हु 1 कप टी है यू, तुम्ही से कह रहे हैं। ऐसे भैया तुम्ही से कह रहे हैं। अब वो बड़ी देर से खड़ा था, उसने हमको कपटी कह रहे हैं। नहीं फिर भी अपने आप काम में लग गया। कहते हो हु यू मैन 1 कप टी। आप जैसे कहा उसके माथा सनक गया है। कहते सुन, अरे तू कपटी तोर बाप कपटी, हाँ तू कपटी तोर बाप कपटी, तू कपटी तोर बाप कपटी, तू कपटी तोर बाप कपटी, हाँ बाप कपटी तेरो भैया कपटी, बाप कपटी तेरो भैया, अरे तू कपटी तोर बाप कपटी, तू कपटी तोर बाप कपटी। अरे राम याद है जब से आया कपटी कहता है, किसके साथ में हमने कपट किया। अब भैया अंग्रेजी की भाषा अंग्रेजी वाले जाने, हम तो चाय जानते हैं चाय। देखिए ये सब हास प्रयास की बातें हैं। आइए हम लोग भगवान इधर महाराज किए, बहुत सुंदर महाराज का वर्णन किया। इधर मामा कंस की क्या दशा है। अब मामा कंस के ऊपर थोड़ा दृष्टि डालते हैं, क्योंकि चाय पी लीजिए, क्योंकि अभी कंस मामा ये तो पैटी फैट भाई कृष्ण कंस को पट्टी पटका जाता। और अब मैं पुनः कह देता हूँ कि आप लोग थोड़ा और पीछे रहे हो। भाई राक्षस और भगवान में लड़ाई होगी तो राक्षस कूद कर कहाँ गिरेंगे तो पता नहीं। इसलिए चाय पी लो और अपने अपने स्थान से कोई खड़ो नहीं होएगा, क्योंकि खड़े हो जाते हो तब सब मजा एकदम से सीताराम हो जाता है। इसलिए भगवान इधर महाराज रचा रहे हैं, उधर कंस मामा बड़े परेशान। एक दिन का कंस के दरबार में नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी ने कहा अरे महाराज आपका मुख एकदम चिंतित नजर क्यों आ रहा है। अरे मैं
जब भी आता था तो देखता था आप एकदम से प्रसन्न प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। आज एकदम जैसे लगता है कि 12 बज रहे तुम्हारे मुख पर। कंस ने कहा महाराज क्या करें? कृष्ण और बलराम का हमने बहुत नाम सुन लिया है, जहाँ पर जो यहाँ से दैत्य लोग जाते हैं वो सब वहीं पे मार देते हैं। लगता है बड़ी चमत्कारी। नारद जी ने कहा महाराज हम आपको बताएं वो कृष्ण बलराम कौन है? हाँ बोले वो कृष्ण बलराम नंद के लाला नहीं है। तब बोले वो तो वसुदेव के पुत्र हैं। नहीं महाराज वसुदेव के पुत्र कहाँ हो सकते? वो तो हमारे बंदी गिरे में थे। बोले तुमको नहीं पता, रात्रि में ही कुत्ते से ले जाकर के और वसुदेव नंद के घर में छोड़ आए थे। ओ तो अब मैं वसुदेव को नहीं छोड़ने वाला, निकाल लिया खंजर, अभी वसुदेव को मारता हूँ। नारद जी का सुनो सुनो शांत रहो। क्यों? बोले वसुदेव को मार दोगे तो वसुदेव नंदन अब तुम्हारे हाथ में आने वाले नहीं रहेंगे। तो महाराज क्या करें? बोले एक काम करो, कोई मेला ठेला का आयोजन करो, उसी में दोनों भैया को बुलाओ और वो तुम यहाँ से एक एक को भेज दे, वो सब मिल करके मार देते हैं। वो उनको बुला लो और तुम लोग घेर करके उनको इकट्ठे मार दो। अरे गुरुदेव बहुत सुंदर बात आपने बताई, आप पहले क्यों नहीं आए? अच्छा महाराज ये बताओ मेरा काल कैसा होगा? नारद जी ने कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, देखने में छोटा होगा परंतु बड़ा खोटा होगा, पेट में उसकी जैसे लगेगी कि कोई वृद्ध की दाढ़ी है, रसगुल्ला जैसे उसके अधर होंगे। अब जैसे बताया महाराज कंस को एक एक वस्तु में कृष्ण नजर आने लगा। अब चलता है रास्ते में परछाई को देख लेता है तो खंजर निकाल कर मारने चलता है कि कृष्ण आ गया। भोजन करता है यदि दाल में कोई जीरे काला जीरा तड़का देख लेता है तो थाली फेंक देता है, कृष्ण आ गया काला। जलपान करता है लोटे में अपनी परछाई को देखता है, लोटा फेंक देता है, कृष्ण आ गया। अब बताओ सबसे बड़ा भक्त कौन? कंस की हम हैं? सबसे बड़ा कंस। बोले कंस भगवान की। तमाम कुछ लोग कंसों के अनुयायी हैं, तो कंस भगवान हुआ था। अरे कृष्ण भगवान होता है। अब बताओ भगवान का कोई जयकार करता नहीं है, कंस के जयकार सब लोग लगाए जाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बोलो कृष्ण भगवान की, कंस महाराज की। अच्छा चलो ठीक है। वही बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती है, बड़े बड़े शहर में थोड़े दाढ़ी वाले भी रहते हैं। जहाँ 1000 भगवा वाले रहेंगे उस क्षेत्र में 2-3 लोग ये भी रहेंगे, तो चुप्पे से वो भी जो वो बोल देते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या करें? बोले कोई मेला का आयोजन करो, उसी वही वहां पर आए, तुम लोग घेर करके मार दो। हाँ महाराज ये हो सकता है। अब किसको भेजे? अब अक्रूर को बुलाया। अक्रूर आए, बोले मित्र अक्रूर, हरे कृष्ण बलराम का हमने बहुत नाम सुना है, हम यहाँ पर एक मेले का आयोजन किए मल्ल युद्ध का, वो बड़े बलशाली हैं, इसलिए उनको बुलाओ, उस मेले खेले का आयोजन हो जाए यहाँ पर। इतने में एक केसी नाम का दैत्य था, वो टपक कर महाराज हमको एक बार अवसर दो। क्यों? बोले हम उसको ठिकाने लगा देते हैं। अरे इतने बड़े दैत्य के मर गए, तुम कहाँ से मार दोगे? बोले महाराज पता नहीं है, वो हिंदी का है, मैं अंग्रेजी का हूँ। हिंदी में कृष्णचंद्र और अंग्रेजी में केसी। एक बार अवसर दीजिए। केसी गया घोड़ा बन करके, जैसे भगवान के ऊपर दौड़ा, भगवान ने एक मुश्किल
नमो नमः। अब कंस ने कहा मैं किसी को भेजने वाला नहीं, तुरंत वसुदेव जी को भेजा। वसुदेव जी महाराज चले। वसुदेव जी महाराज प्रातः काल चले और सायंकाल में पहुंच गए गोकुल में, वृंदावन। रथेन गोकुलम प्राप्त सूरश्च गिरि नृप। प्रातः काल के चले अक्रूर जी महाराज संध्या काल में पहुंचे। परीक्षित जी महाराज चौंक गए, महाराज ये कैसे, कितनी लंबी यात्रा हो गई। यदि कोई मथुरा से पैदल यात्रा करे तो मात्र 2 से 3 घंटे लगते हैं। वृंदावन और मथुरा की दूरी मात्र 16 किलोमीटर है। जहाँ पर हम लोग भागवत की शिक्षा अध्ययन किए हैं, वृंदावन जो मथुरा का जंक्शन है वहाँ से हमारे विद्यालय 18 किलोमीटर है वृंदावन में। तो इतनी लंबी सफर प्रातः काल चले और सायंकाल में पहुंचो भी रथ से, ये कैसे हुआ महाराज। बोले वो तो मन से तो प्रातः काल ही पहुंच गए थे, परंतु जो तन था शरीर से वो सायंकाल में पहुंचे। कैसे, रथ चल रहा है, इधर अक्रूर जी महाराज विचार कर रहे हैं। अद्यनः दर्शनम स्थेयम कृष्ण दर्शन संस्कृतम। आज हमने क्या बड़ा शुभ कार्य किया जो गोविंद का दर्शन होगा। अरे मंद मंद उनकी मुस्कानें होंगी, घुंघराले केस होंगे, अधरों पे बंसी होगी, चटक मटक कर चलने वाले होंगे, कितना सुंदर स्वरूप होगा। भाई हम तो कंस को भाई बहुत महान कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर बैठा था, आज कंस भेज करके उनका दर्शन कराने के लिए हमको भेज दिया है। और ये सोचते सोचते आनंद की समाधि लग जाती है। और जब समाधि लग जाती, घोड़े कब चलेंगे, जब उन पे चाबुक पड़ेगा तब। यही हुआ कि 2-4 कदम आगे बढ़ते फिर समाधि लग जाती। ऐसे करते करते प्रातः के चले सायंकाल में पहुंचे। अब सायंकाल में जैसे पहुंचे तो गोदोहन का समय था। भगवान कृष्ण और बलराम को देख करके चरणों में जाकर के गिर गए, चरणों में गिरे। श्री कृष्ण रामम च ब्रजम गोदोहनम गतौ पीति नीलांबरधरो शरदमंगुरखैक्षणः। उनका जो पीत और नीलांबर, नीला कृष्ण, तो पीत कृष्ण पहने हुए हैं और नीला बलराम जी पहने हैं, अम्बुज की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। और जाकर के चरणों में जैसे लिपटे, देखा अरे काका जी आप, उठा करके हृदय से लगाया और भीतर लेकर के गए, गौ का दर्शन करवाया और विश्राम कक्ष में ले जाकर के हाथ पैर को दबाए और भोजन खिलाए। जब विश्राम करने लगे तब पूछा, महाराज काका जी कैसे आना हुआ। जितनी बातें मथुरा की सब बता दी कि कंस ने हमको इसमें भेजा है। मथुरा में एक कोरोना का मरीज है, उसी को ठीक करने के लिए आपको लेकर के आपको लेने आए हैं। पूरा वृतांत बता दिया। अब भगवान ने कहा, काका जी बाबा जी से इतने कहना कि मथुरा में मेला है, मेला दिखाने के लिए आए हैं, किनको लेकर चले मेला दिखा दो, ले आओ। ये मत बताना कि कंस बाबा ने हमको बुलाया है। अब चले। प्रातः काल गया, भगवान बैठ करके चले। सभी गोपियां आपस में विचार करने लगी, बहन तुमने कुछ सुना? बोले हाँ, वही तो तुम्हारे पास में कहने आई थी, कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर आए। एक ने कहा अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। सब विधाता को गाली, ब्रह्मा को गाली दे रहे थे। अहो विधाता श्रवण चित्तया संयोज मित्रा प्रणयेन देहिना तत्राश्च कृष्णार्थन विनुक्त पात्रकं विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। विधाता को सभी गोपियां गाली दे रही हैं। ये विधाता
ये पलकों को क्यों बनाया? इतना गोविंद से प्रेम करती थी कि यदि गोविंद का दर्शन करते करते यदि पलक झपक जाए तो विधाता को गाली देने लगती थी। ये पलक को क्यों बनाया? कि ये दर्शन करने में बाधक बन रही है। आज विधाता को इसलिए गाली दे रही है कि ये मथुरा के वृंदावन के दो आंखें कृष्ण और बलराम, और इनको निकालने के लिए अक्रूर को बना करके भेज दिया। एक ने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए हम कृष्ण और बलराम को जाने नहीं देंगे। क्या करेगी? बोले रथ के सामने लेट जाएंगे। अरे सब हमको पूरी कहेंगे, गाली देंगे। बोली हमारे कुल के जितने वृद्ध बांधव कुछ भी कहें पर तो हम तो नहीं जा रहे। रथ चला, भगवान रथ जैसे आगे बढ़ा, सभी गोपियों ने रथ को घेर करके रोक लिया। और जब घेर लिया तो भगवान बोले देवी क्यों खड़ी हो? अरे हमको जाने दो, हम आज जा रहे हैं मेला देखना है। जब इस प्रकार से कहा तो कहा आप कुछ भी हो जाए हम आपको जाने नहीं देंगे। लूट गई। भगवान ने कहा सुनो, यहाँ पे रूठो मत, मैं आज जा रहा हूँ, आज कुछ मेला देख करके कल आ जाऊंगा। नहीं कल आ पाऊंगा तो मैं परसों जरूर आ जाऊंगा। प्रत्यागमन संदेह ही है। क्या कहा? स्वादृश्याभिवेक्षायः स्वामी आज मैं जा रहा हूँ, आज कुछ देख करके कल देख करके और परसों में आ जाऊंगा। परंतु भगवान परसों कह करके गए थे, परसों बीत गए नहीं आए थे। जब गोपियों ने सुना कि परसों आ जाएंगे तो आपस में विचार किया कि एक दो दिन की तो बात है, आज जा रहे हैं कल मेला देख करके परसों आ जाएंगे। एक दिन हम लोग कैसे भी काट लेंगे दिन। देखिए तत् सुख सुखित्वम ये शब्द जो है ये क्या कहता है? जिसमें आप जिसको चाहते हैं, जैसे आपका बेटा है, यदि बेटा की खुशी में उसके कोई खुशी मन में जागृत है अच्छी चीज के लिए, तो उसकी खुशी के लिए कुछ त्याग लेना चाहिए जिसमें भलाई हो। तो तत् सुख सुखित्वम जब सुना कि मेरे गोविंद 2 दिन मेला देखेंगे बहुत प्रसन्न होंगे, तो उन्होंने कहा ये निज स्वार्थ को त्याग करके इनको छोड़ दो, परसों आ ही जाएंगे। छोड़ दिया, रथ गया। रथ जैसे आगे चला, अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, संकट कि इनको तो लेकर के जा रहा हूँ परंतु ये कैसे मारेंगे वो सब। ये सोच रहे थे तब तक यमुना जी का निर्मल नीर दिखाई पड़ गया। इशारा क्या? गोविंद यदि आपकी कृपा हो जाए तो या मैं जो दुख की हमो लगाए ले। बोले अवश्य काका जी अवश्य। अक्रूर जी महाराज यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। जैसे डुबकी मारी तुरंत देखा कि कृष्ण बलराम भी भीतर दिखाई पड़ रहे हैं। फिर निकल करके बाहर देखा तो रथ में दोनों भैया विद्यमान हैं। फिर भीतर डुबकी मारी तो चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए सभी। चतुर्भुज ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब प्रत्येक रूप में पृथक रूप में वरुण देवता, सूर्य देवता, इंद्र देवता सब स्तुति कर रहे हैं। बाहर निकल करके देखे, हाथ जोड़ के विनती किया प्रभु मुझको पता हो गया कि अब कंस अवश्य मारा जाएगा, इसलिए आप हमारे घर चलो सबसे पहले। भगवान ने कहा चलूंगा परंतु मामा कंस से मिल लो तब। इधर रथ पहुंच गया मथुरा। थोड़ा समय बचा हुआ था। नंद बाबा से बोले बाबा आपका आदेश है तो थोड़ा मेला आज देख लो, थोड़ा कल देख लो। बोले ठीक है जाओ। भगवान नगर को देखने के लिए आए। नगर को जब देखने लगे तो जितने नगर के मथुरा नगर के सब लोग थे, जो ने सुना, एक ने कहा अरे सुना है तुमने क्या? अरे वो जो पूतना को मारा था वो छोटा काला कृष्ण आया है। एक ने कहा अरे जो 7 कोस का पर्वत उठाया था वही आया है। सभी जितने थे धाये धाम
वो त्याग करके दौड़ते आए। और ये तो सब पुरुष लोग थे। जो मथुरा की नारियां थी, जो नई नवेली नारियां थी, जो 2-4 दिन वह उनको आए हुए हुआ था गौने में, वो तो अब बाहर निकल नहीं सकती। सुनी है चर्चा बहुत, तो अपने झरोखों से देखती है और जैसे भगवान की दृष्टि देखती सोई चिल्लाई पड़ती, अरे वो देखो काला काला मुरली वाला वो जा रहा है। दौड़ करके छत पे जाती है, ऊपर से चिल्लाती है। तब तक दूसरी अरे बावड़ी बाकी मुरली ही देखिए तो, अरे हम तो ये आपकी शकल भी देखी, कितनी सुंदर शकल है। और जिसको जो तारीफ करता भगवान एक बार दृष्टि उस पे डाल देते सोई पागल है जाता। अरे सखी आप मुझको देख, वो हमको मुस्कुरा करके देख रहे हैं। लेकिन हमारे राम सरकार जब मिथिला में गए थे तब किसी को नहीं देख रहे थे, सबने प्रशंसा किया, परंतु लक्ष्मण जी तो चाहते थे एक बार देख ले कौन प्रशंसा कर रहा है। राम जी कहते नहीं, सीधे चलो। लेकिन कृष्ण भगवान जो ही कहता सोई पीछे सोई पागल हो जाता। श्री रामा आकर के बोले, लाला तेरी तो बड़ी जय जयकार हो रही है, कछु रिश्तेदारी है कहा? कहने का तो ये पता नहीं का? अरे जो यहाँ के राजा कंस है ना, खास मेरो मामा लगेंगे, ओ छठरी के बड़े। पहले काहे को ना बताया कि ये मामा को दरबार है, मामा को गांव है। अरे हम अच्छे पोशाक पहन करके, बन ठंड करके, सच्चे ब्रजवासी बन करके नहाते, थापा के थवा चंदन पोत करके। अब यह कपड़े में तुम्हारे मामा के सामने हम भिखमंगा नहीं लगेंगे। डांट लगाई। भगवान ने कहा अरे भैया नाराज काहे को हो, मामा का गांव है, चलो आगे चलते हैं। और जैसे आगे चले, श्री महाराज कंस का वास्तव में मोछों पे ताव देता हुआ आ रहा, धोबी। भगवान ने देखा तो भगवान को पता चल गया कि ये राजकीय धोबी है, इसलिए इसकी चाल से ही पता चल रही है। भगवान निकट में जाकर के बोले, मामा जी राम राम। तू मामा? हाँ भैया, तुम्हारे मामा कैसे है गे? बोले मामा जी, मामा के गांव में सब मामा हुए। हाँ भैया, हम मामा काहे को लग रहे? तो